तो हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 9.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के जो है 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हमारे पास क्या है कि एक रोम्बस दिया गया है कि जो इसकी साइड्स है, एक साइड उसकी 5 सेंटीमीटर है एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। तो एक रोम्बस हमारे पास है। अब रोम्बस है तो उसकी हर एक साइड बराबर होगी। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 5, तो वही यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा 5। और जो हाइट है यहाँ पर इसकी वो किसके बराबर है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा ये रोम्बस इस शेप का बनानी। अब बना। जैसे यहाँ से लेके जो इसका हाइट है वो 4.8 है और जो साइड है इसकी रोम्बस की है वो 5। यहाँ से भी ये 5 होगा, यहाँ से भी ये 5 होगा, यहाँ से भी ये 5 होगा। और जो आगे दिया गया है कि इसका जो डायगोनल है, एक डायगोनल इसका इफ वन ऑफ इट डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। जो इसका डायगोनल है ये किसके बराबर है, D1 इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड जो हमें करना है D2। हमें जो है ये वाला डायग्राम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, रोम्बस है जो गिवन हमारे पास क्या है। एक तो है गिवन जो रोम्बस है whose side is 5 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज किसके बराबर है वो 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रोम्बस है जिसकी ये फिगर मैंने बनाई है, इस तरह रफ फिगर बनाई है। तो वहां से जिसका जो हाइट अल्टीट्यूड या फिर हाइट जिसको हम बोलेंगे वो 4.8 सेंटीमीटर है और उसकी जो साइड है वो किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें फाइंड आउट करना है कि इसका जो दूसरा अगर एक डायगोनल इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल वो किसके बराबर है 8 सेंटीमीटर के बराबर, फाइंड कीजिए D2। ठीक है, हमें जो है फाइंड आउट करना है D2। तो हमें जो फाइंड आउट करना है उसको हम क्या लेट करेंगे, लेट जो है इसका डायगोनल जो दूसरा D2 है वो x के बराबर है। लेट जो हमें फाइंड करना है उसको हम मानेंगे लेट जो D2 है वो किसके बराबर है x के बराबर। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमारे पास एक रोम्बस की दो डायगोनल्स दी गई होती हैं उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो एरिया है वो किसके बराबर होता है हाफ ऑफ D1 मल्टीपल बाय D2। ठीक है, ये जब रोम्बस की दो डायगोनल्स दी गई होंगी। और हमें दूसरा फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ रोम्बस कैसे फाइंड आउट करें, जब उसकी साइड और अल्टीट्यूड दी गई होगी। आल्सो जो एरिया है वो किसके बराबर होता है, आल्सो एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीपल बाय हाइट या फिर अल्टीट्यूड। तो यहाँ से भी हम वही एरिया फाइंड आउट करेंगे रोम्बस का, यहाँ से भी वही एरिया जो है आएगा रोम्बस का। तो इन दोनों इक्वेशन को, इन दो चीजों को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो वहां से हमें जो है D2 का वैल्यू निकलेगा। लेट D2 अगर x है देन जो एरिया है, देन एरिया किसके बराबर आएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1 मल्टीपल बाय D2। ये किसके बराबर आएगा 1/2। D1 किसके बराबर है 8 सेंटीमीटर के बराबर, 8 सेंटीमीटर मल्टीपल बाय x सेंटीमीटर। ये और यहाँ से आ जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा खाली 4। दिस इज जो एरिया है वो किसके बराबर आएगा 4x 4 मल्टीपल बाय x सेंटीमीटर के बराबर आएगा, 4x सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ऑल्सो हमें पता है कि जब एक रोम्बस की एक साइड और उसका अल्टीट्यूड दिया गया होता है उसका एरिया किसके बराबर होता है। ऑल्सो जो एरिया है रोम्बस का, ऑल्सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, इसको मानेंगे एक, रोम्बस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है साइड मल्टीपल बाय
हाइट। तो साइड जो है किसके बराबर है, एरिया हमारे पास जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, साइड एक तो है 5 सेंटीमीटर के बराबर और इसका जो हाइट है वो किसके बराबर है 4.8 सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर आएगा 8 5 40 5 चौके 20 तो 24, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने ये फार्मूला यूज किया साइड मल्टीपल बाय हाइट, तो वहां से हमें एरिया किसके बराबर आया 24 सेंटीमीटर के बराबर। तो जब हमारे पास हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, जो एरिया उसका हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, तो वो किसके बराबर आया हाफ ऑफ d1 मल्टीपल बाय d2, जो किसके बराबर है 4x के बराबर, 4x सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से भी यही एरिया उसी रोम्बस का है, यहाँ से भी यही एरिया उसी रोम्बस का है, तो मतलब ये दोनों जो चीजें हैं वो बराबर होंगी। Therefore, कहाँ लिखेंगे हम, थोड़ा ऊपर में मिटा देता हूं। Therefore, जो 4x सेंटीमीटर है वो किसके बराबर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर एक और एक सेंटीमीटर तो खाली यहाँ पर एक ही सेंटीमीटर रहेगा। हमें जो है किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है x का, तो हम जो है दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रहेगा x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर, जो किसके बराबर आएगा 6 के बराबर। ठीक है, तो जो x है वो किसके बराबर आएगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो जो हमने x किसको माना था d2 है ना, लेट जो d2 है वो किसके बराबर है x के बराबर। इसका मतलब x 6 है, तो अगर x 6 है इसका मतलब जो d2 है वो भी 6 सेंटीमीटर होगा। मतलब d2 क्या था, हमें इस रोम्बस का जो डायगोनल माना था दूसरा डायगोनल, तो उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर आई 6 सेंटीमीटर के बराबर। एक डायगोनल की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, दूसरे डायगोनल की जो लेंथ है वो किसके बराबर आई 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि जो एक फ्लोर है बिल्डिंग का, क्या है बोल रहा है कि जो फ्लोर है बिल्डिंग का, उसमें हमें एक बिल्डिंग का फ्लोर है उसमें कितनी टाइल्स आ रही है 3000 टाइल्स आ रही हैं। ठीक है, मतलब अगर हम उस फ्लोर में टाइल्स लगाएंगे तो कितनी टाइल्स लगेंगी 3000 टाइल्स लगेंगी, और उनका जो टाइल का शेप है वो किसकी शेप में है रोम्बस की शेप में है। ठीक है, ये जो टाइल है दिस इज टाइल TILE। ठीक है, ये टाइल है और बताया गया है कि जो इसके डायगोनल्स है, मतलब एक तो ये डायगोनल ABCD, जो एक डायगोनल इसका है AC का जो लेंथ है वो किसके बराबर है 45 सेंटीमीटर के बराबर, और जो BD है ना, BD जो है वो किसके बराबर आया 30 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। हमें बताना है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। कहता है कि अगर हम उस फ्लोर में टाइल्स लगाएंगे, आप बताइए कि हमें जो है वो टाइल्स कितनी की पड़ेंगे अगर हमें जो है 1 मीटर के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपया लगता है। मतलब जो फ्लोर है अगर उसमें मैं 1 मीटर में टाइल्स लगाता हूँ तो मुझे कितने रुपए लगते हैं 4 रुपये लगते हैं। तो आप बताइए कि अगर मैं उस पूरे फ्लोर में से टाइल्स लगाता हूँ तो मुझे कितना रुपया लगना है, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, हमें क्या करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट, कॉस्ट ऑफ मीटर स्क्वायर किसके बराबर है 4 रुपीज। ठीक है, हमें जो है एक फ्लोर में जो टोटल टाइल्स लगनी है एक फ्लोर में कितनी लगनी है, सॉल्यूशन टोटल टाइल्स इज इक्वल टू 30,000। मतलब जो फ्लोर है ना उसमें कितनी टाइल्स लगनी है 30,000 लगनी है। और जो एक टाइल के डायमेंशन है, मतलब उसकी जो डायमेंशंस है, मतलब उसमें जो डायगोनल उसके हैं। ठीक है, यहाँ पर तो उसके जो साइड्स वगैरह नहीं दी गई हैं, हमें दिया गया है कि जो डायगोनल्स है, तो डायगोनल उसके हमारे पास दिया गया है, एक तो 45 सेंटीमीटर उसका डायगोनल है, दूसरा क्या है 30 सेंटीमीटर है। तो हमें बोल रहा है कि अगर
1 मीटर में 4 रुपया लगता है, तो आप बताइए उस टोटल फ्लोर में कितने रुपए लगने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें अगर एक टाइल का एरिया पता चल गया, ठीक है, अगर हमें एक टाइल का एरिया पता चल गया तो हम जो है इजिली 30,000 टाइल का भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो 30,000 टाइल लगनी है पूरे फ्लोर में, है ना, 30,000 टाइल लगनी है पूरे फ्लोर में। तो अगर एक टाइल का हमें एरिया पता चल जाएगा, हमें जो है 30,000 टाइल का भी एरिया पता चल जाएगा, मतलब जो फ्लोर का एरिया हमें वहां से पता चल जाएगा। और हमें दूसरी बात पता है कि 1 मीटर में मेरे को कितना रुपया लग रहा है, 4 रुपया लग रहा है। तो जो टोटल एरिया होगा फ्लोर का उसको हम मल्टीपल कर देंगे 4 से, तो वो हमें जो है टोटल कॉस्ट पड़ेगी उस फ्लोर को पॉलिश करने में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर हमें जो है मीटर के हिसाब से है ना, तो या फिर इसको हम मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर इसी सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने पिछले वाली वीडियो या फिर उससे पहले वाली वीडियो में बोला था कि एक फार्मूला मैंने ड्राइव करा था कि अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर जाना होगा तो उसके लिए एक हमारे पास फार्मूला है। वो क्या है कि देखिए 1 मीटर में से कितने, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। तो 45 सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा, 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.45 मीटर। और जो 30 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर आएगा, 0.3 मीटर। तो ये जो है, अब जो पहले हमारे पास डायगोनल सेंटीमीटर्स में दी गई थी, अब मैंने उन डायगोनल्स को चेंज करा है सेंटीमीटर से मीटर में। तो अब इजीली हम जो है जो एरिया है एक टाइल का उसको हम मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, हियर जो गिवन है diagonals of rhombus shaped tile वो किसके बराबर है, 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.45 मीटर एंड 0.3 सेंटीमीटर मीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ ए रफ है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देयरफॉर जो एरिया है, एरिया ऑफ वन टाइल वो किसके बराबर आएगा, 1/2 d1 मल्टीपल बाय d2, जो किसके बराबर आएगा 1/2 डायगोनल 1 किसके बराबर है 0.45 मीटर मल्टीपल बाय 0.3 मीटर। तो ये किसके बराबर आएगा, कैलकुलेटर का हम यूज करेंगे। ठीक है, 0.45 मल्टीपल बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये किसके बराबर आ रहा है, एरिया इज इक्वल टू एक टाइल का एरिया है 2.135 मीटर स्क्वायर। अगर ये जो है एक टाइल का एरिया है, ठीक है, तो 30,000 टाइल का एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ 30,000 टाइल्स इज इक्वल टू, अगर एक का ये है तो 2 का इसका डबल होगा, 3 होगा। अगर 3 टाइल का एरिया होगा तो उसको हम 3 से मल्टीपल करेंगे। 4 टाइल का हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा तो इसको हमें 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना। एक फिर इसका 2 3 4, है ना। देखिए 4 का कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आ गया एक टाइल का, 2 टाइल का, 3 टाइल का, ऐसे है 4 टाइल का। तो मतलब हम जब इसको कॉमन निकालेंगे ये वाली चीज, तो यहाँ से 1 + 1 + 1 + 1 आएगा 4 मल्टीपल बाय दिस इज, जो एरिया आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो 4 टाइल का एरिया होगा। तो अगर 30,000 टाइल का हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा तो हमें जो है एक टाइल का जो एरिया है उसको मल्टीपल करना पड़ेगा 30,000 से, इज इक्वल टू 30,000 मल्टीपल बाय 2.135 मीटर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू 5 तिया 15, 3 तिया 9 तिक 10, 3 एकम 3 तिक 4, 3 दूने 6, 6,405 मीटर स्क्वायर। 30,000 मल्टीपल बाई 2.135, 6405। ठीक है, तो ये जो है जो फ्लोर का जो टोटल फ्लोर था ना उसका एरिया इसके बराबर है।
और अब हमें क्या करना है कि उस टोटल फ्लोर का जो हमें खर्चा आएगा पॉलिशिंग करने में, वो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर 1 मीटर में हमें जो है कितना रुपया लगता है, 4 रुपया लगता है। तो अगर हम 1 मीटर में, 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपया लग रहा है, तो 2 मीटर स्क्वायर में ऑब्वियसली 8 रुपया लगना है। 3 मीटर स्क्वायर में कितना लगना है, इसका 3 टाइम्स, दैट इज 12। और जो 4 मीटर स्क्वायर में जो है इसका 4 टाइम्स लगना है, दैट इज 16 रुपीज लगेंगे 4 मीटर स्क्वायर में। तो इतना सारे एरिया में कितना रुपया लगेगा, हमें जो है इसको किससे मल्टीपल करना है, 4 से। Therefore, total cost is equal to 4 multiplied by 640,6,405 multiplied by 4 is equal to 25,620। ये किसके बराबर आएगा, 25,620। तो ये जो था टोटल कॉस्ट लगना है, अगर जो फ्लोर है उसमें से हमें 30,000 टाइल लगेंगे, तो उसमें हमें जो है कितना खर्चा आ रहा है, 25,620। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है कि यहां से एक रोड है, तो ये एक रोड है और इसके साइड में एक ट्रेपेजम शेप्ड फील्ड है, और यहां से क्या है, यहां से क्या है, ये जो है यहां से रिवर है। और बताया गया है कि जो दरिया से लेके रोड तक जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, दिस इज 100 मीटर। यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है, ये 100 मीटर के बराबर। और दूसरी बात ये कि जो साइड, ये क्या है कि ट्रेपेजम शिफ्ट फील्ड है ना, अगर इसको हम देखेंगे, एक मनीष है, बोल रहे कि मनीष जो है वो रोड साइड एक ट्रेपेजम शिफ्ट फील्ड खरीदना चाहता है, जिसका एरिया भी वहीं से दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि जो दरिया से लेकर रोड तक डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 100 मीटर के बराबर। और जो रोड साइड वाली साइड है ना, अगर वो बता रहा है कि वो जो है यहाँ से, मतलब जो दरिया वाली साइड है वो जो है 2 गुना है इस रोड वाली साइड से। मतलब यहाँ, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर x है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है, 2x है। ये यही वहीं से जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है। और क्या चीज दी गई है कि जो यहाँ, मतलब इस टोटल फील्ड का एरिया है वो किसके बराबर है, एरिया किसके बराबर है, वहीं से दिया गया है कि जो एरिया है वो किसके बराबर है, 10,500 मीटर स्क्वायर। ये वहीं से दिया गया है कि बोल रहे कि जो मनीष है वो जो है एक ट्रेपेजम शेप्ड फील्ड खरीदना चाहता है, जो एक रोड और दरिया के बीच में है। ये रोड है और ये दरिया के बीच में है। और जो रोड से लेके दरिया तक जो डिस्टेंस है, रोड से लेके जो दरिया तक डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। और जो पैरेलल दो साइड्स है, ये एक पैरेलल साइड है, ये एक पैरेलल साइड है, तो उसमें से जो एक पैरेलल साइड है वो दूसरी पैरेलल साइड से दुगनी है। मतलब अगर ये एक साइड x है, तो जो इसके पैरेलल अपोजिट साइड है वो इससे दुगनी है, मतलब 2x है। तो हमें जो है बोलना है कि इस जो ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड है, इसकी जो लेंथ है, जो पैरेलल साइड की लेंथ है वो क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर ना। हमें खाली जो है ये, हाँ मतलब ये जो रोड या रिवर के साइड जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करना है, जो जिसका एरिया जो है इसका बराबर है। तो अब ये जो है ट्रेपेजम शेप्ड फील्ड है, तो हमें पता है कि गिवन क्या है। एक तो हमारे पास गिवन है एरिया 10,500 मीटर स्क्वायर, एंड जो लेंथ है, लेंथ बिटवीन रोड एंड river is equal to 100 meter. According to question 1
parallel side is twice to other side. That is one side is, अगर one side जो है वो x के बराबर है, then and other side जो है किसके बराबर होगी, other side is equal to 2x के बराबर होगी. Then जो एरिया है ट्रेपेजम शेप्ड फील्ड है वो किसके बराबर होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाइट मल्टीपल बाय सम ऑफ पैरेलल साइड. ठीक है, साइड 1 प्लस साइड 2. तो और जो एरिया है ये किसके बराबर है, वहीं से दिया गया है, ये किसके बराबर है 10,0500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. हाइट किसके बराबर है 100 मीटर के बराबर. एक साइड x है तो दूसरी साइड क्या है 2x है. ठीक है, ये से यहाँ एक आएगा तो रहेगा क्या 50. तो 1 मीटर, ये स्क्वायर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा 1050 इज इक्वल टू 5 साथ में मीटर मल्टीपल बाई x प्लस 2x इसके बराबर आएगा 3x के बराबर आएगा. तो अभी इसको हम क्या करेंगे, पहले 5 से डिवाइड करेंगे. तो 5 से जब डिवाइड करेंगे हम इसको, तो यहाँ पर आएगा 1050 मीटर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3x. ओके, तो यहाँ से अगर हम 5 5 2 10 10 210 500 5 5 5 2 10, ये रहा 2 3 0. तो ये किसके बराबर है 210 इज इक्वल टू 3x. तो अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. हमें चाहिए क्या 2x का वैल्यू. ये बोल रहा है कि जो रिवर साइड है ना उसकी हमें जो है वो लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए हमें अगर x का वैल्यू फाइंड आउट कर पता चल गया तो उस x को हम मल्टीपल कर देंगे 2 से, तो हमें जो है साइड का लेंथ जो है वो पता चल जाएगा. तो उसके लिए हमें सबसे पहले x चाहिए. तो x कैसे हम निकालेंगे, यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये और ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा खाली x. तो 3 1 3 7 21 70. इसका मतलब जो x है वो किसके बराबर है 70 के बराबर. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है 70 के बराबर. तो यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ तक कितना होगा 70 का दुगना, जिसके जो 2x है वो किसके बराबर आएगा 140 मीटर के बराबर. इसके साथ मीटर है, इधर मीटर आएगा, x इज इक्वल टू 70 मीटर. तो जो 2x है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो किसके बराबर है 140 मीटर के बराबर. तो ये हमें फाइंड आउट करना था. तो थोड़ा अगर ये आपको 70 है तो ये जो है 140 के बराबर होगा. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 9 है, top surface of a raised platform is in the shape of regular octagon as shown in figure. Find the area of the octagonal surface. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी जो फिगर है अब हमारे पास रेगुलर ऑक्टागन है. ऑक्टागन मतलब जिसके 8 साइड होंगे. रेगुलर है मतलब हर एक साइड जो है वो बराबर होगी. कितनी साइड आई 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें से जो हर एक साइड है वो बराबर होगी. क्यों, क्योंकि रेगुलर वर्ड है ना, कीवर्ड यहाँ पर क्या है रेगुलर. रेगुलर मतलब एक ऐसी फिगर जिसकी हर एक साइड बराबर होगी. ठीक है, जिसमें से हमें ये दिया गया है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 5 के बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 ही होगा. और जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये किसके बराबर है 11 के बराबर. यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है 4 के बराबर है. ठीक है, अगर आप ऊपर वाली फिगर को देखेंगे ये, ठीक है, ये 5 है बराबर. क्यों, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा. तो ये जो है 4 के बराबर है और ये 11 के बराबर है नहीं. तो ये जो है
कैसी फिगर बन रही है ट्रेपेजम, तो हमें पता है इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से अगर मैं यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो फिर से वही फिगर आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बराबर होगा 11 के बराबर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बराबर होगा 4 के बराबर। तो अब ये सेंटर वाली फिगर को हम देखेंगे तो ये क्या है, रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 11 सेंटीमीटर है ना, दिस इज 11 एंड यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 11 और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 5। तो हमें जो है इस जो रेगुलर ऑक्टागन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो इस वाले रीजन का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, इस वाले रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो इस वाला रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो 3 रीजन बन रहे हैं, लेकिन ये वाला रीजन और ये वाला रीजन सेम है ना, इसका एरिया भी सेम होगा, होगा नहीं, रेगुलर है ना, रेगुलर ऑक्टागन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक वही साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है दो पैरेलल साइड के बीच में वो 4 है, इधर भी वही 4 है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक 11 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 11 ही है। इसका मतलब जो दो फिगर्स हैं, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर की है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, इनका एरिया जो है वो सेम होगा। तो अगर इसका एरिया हमें निकल गया तो हमें इसका भी एरिया निकल जाएगा, मतलब इसका एरिया निकल गया तो उसको हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो इसका इसका एरिया निकल जाएगा, प्लस इसको हम इस वाले एरिया को ऐड करेंगे तो हमें जो टोटल एरिया इसका निकल जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, गिवन इज इक्वल टू गिवन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका हमें रेगुलर जो ऑक्टागन है उसका एरिया फाइंड आउट कर रहा है। तो यहाँ इसको हम नाम देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। गिवन जो है वो क्या है, एक तो साइड है, रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। जो एरिया है, एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इसके बराबर आएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजम ए बी सी एच, ये ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है इसका नाम, सी डी जी एच, सी डी जी एच प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजम डी, नीचे वाली ट्रेपेजम डी ई एफ जी। सिंपल जो एरिया है वो किसके बराबर आएगा, ऊपर वाली जो ट्रेपेजम का एरिया है वो किसके बराबर आएगा 1/2, इसका जो हाइट है वो किसके बराबर है 4 सेंटीमीटर के बराबर है, मल्टीपल बाय जो पैरेलल साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो ऑक्टागन है वो रेगुलर है, तो इसकी हर एक साइड जो वो बराबर होगी। 5 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस जो सेंटर वाली रेक्टेंगल है उसका एरिया किसके बराबर आएगा 11 सेंटीमीटर मल्टीपल बाय 5 सेंटीमीटर, है ना। जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ, तो वो आ गया सेंटर वाली रेक्टेंगल का एरिया, प्लस 1/2 जो नीचे वाली ट्रेपेजम है उसका एरिया किसके बराबर आएगा, इसका जो हाइट है वो भी 4 सेंटीमीटर है, और जो पैरेलल साइड्स है एक तो 5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 5 है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है 11 सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखिए ये और यहाँ से रहेगा 2, 15 प्लस 11 किसके बराबर होता है 16, 16 मल्टीपल बाय 2 इज 32, जो एरिया है वो किसके बराबर आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 11 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ से ये 2 और 4 जो है यहाँ से 2 आएगा, 11 प्लस 5 इज 16, 16 को जब हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो किसके बराबर आएगा, फिर से 32 के बराबर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो ये किसके बराबर आएगा 32 प्लस 32 किसके बराबर आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस
55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 50 प्लस 60 होता है 110, 105 तो 109, 109 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। ना 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 50 और 60 हो गया 110, तो ये आएगा 119 के बराबर। दिस इज 119 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है इसके अब 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इसको इंशाल्लाह हम अगली वाली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मुझे लग रहा है वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो गई है। तो बाकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप कुछ रिकमेंड कर सकते हो, मतलब वीडियो क्वालिटी अच्छी है या फिर ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।